नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस2 मेंस के पॉलिटी सेक्शन का एक टॉपिक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। पीआईएल क्या है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और हमारे कंट्री में पीआईएल के यूज़ क्या है और पीआईएल से संबंधित किस तरीके के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। पीआईएल से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं और ये हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन सारे सेक्शंस को हम आज बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जांपल, मीडिया एथिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेसी का चौथा पिलर हम कह सकते हैं इस मीडिया को, क्योंकि ये लोगों तक न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं किसी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर एक बहुत ही फेयर, अनबायस्ड और डिसेंट मैनर में। मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी के माध्यम से, रीजनिंग के माध्यम से और इमोटिव एस्पेक्ट के माध्यम से लोगों के थॉट्स को सेव कर सकते हैं। अगर हम मीडिया की ड्यूटीज़ को देखें, ये हमारे सिटीजन्स को नॉलेज से एम्पावर करते हैं और एक तरह से जस्टिस और डेमोक्रेसी के एसेंस को इंश्योर करते हैं। कोई भी सोशल इविल्स हैं या स्टेटस क्यों है उसे क्वेश्चन करते हैं और हमारी सोसाइटी में एकता की और भाईचारे की स्पिरिट को लेके आते हैं। हमारे इंडिया में मीडिया में कई सारे एथिकल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। कई बार हमें बाइस्ड रिपोर्टिंग देखने को मिलती है जो कि बेस्ड होती है, चाहे वो स्टेट को लेकर हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हो या कॉरपोरेट इंटरेस्ट को लेकर हो। कई बार हमें न्यूज़ का सेंसेशनलिज्म भी देखने को मिलता है। कई न्यूज़ मीडिया ऐसे हैं जो कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करते हैं, वो किसी चीज़ की कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाते और कई बार ये एक तरह से फेक न्यूज़ दिखाते हैं। कई बार हम किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर मीडिया ट्रायल भी देखते हैं। ये एक तरह से एक्यूज्ड के खिलाफ एक प्री जुडिस बना देता है। जजमेंट को हमेशा कोर्ट में होना चाहिए, बट कई बार ये टीवी शोज अपना ही एक वर्डिक्ट डिलीवर करते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करते हैं। कई बार हमें टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट की रेसिंग देखने को मिलती है जो कि कहीं ना कहीं सिटीजन सेंट्रिक जर्नलिज्म को और प्रोफेशनलिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के द्वारा एक कोड ऑफ एथिक्स के रूप में, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के रूप में कुछ गाइडलाइंस बताई हैं। मीडिया की रिपोर्टिंग में इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर, किसी पार्टीशन व्यूज़ को लेकर उनमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि क्राइम और वायलेंस ग्लोरीफाइड ना हो और कभी वो स्टिंग ऑपरेशन चलाएं तो वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। हमारा जो मीडिया एथिक्स है ना, इसकी 4 बेसिक पिलर हैं, ट्रुथ, फेयरनेस, इंडिपेंडेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इम्पार्शियलिटी। और हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में मीडिया के मल्टीपल रोल्स हैं, चाहे वो किसी सोशल इवेंट्स को फाइट करना हो, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना हो। हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल एक तरह से जुडिशियल टूल है जिसके माध्यम से लोग कोर्ट जा करके अपने ग्रीवेंसेस को सेटल डाउन कर सकते हैं और इस पीआईएल को एक्सेप्ट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों का है। एक्चुअली हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू की पावर मेंशन है और यहीं से गवर्न होती है पीआईएल। पीआईएल के माध्यम से अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है और कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या कोई ऑर्गेनाइजेशन पिटीशन को फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 एंड आल्सो इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक्शन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीव्ड पर्सन्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, सोशल वर्कर्स एंड इवन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। पीआईएल का मेन ऑब्जेक्टिव है टू रेंडर जस्टिस, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ करना। इस टूल को हमारे इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1970s बाय जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस डीए देसाई। पीआईएल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे लोग जो कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर हम हमारे भारत में पीआईएल की सिग्निफिकेंस को देखें, ये एक तरह से जुडिशियल प्रोसेस को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है और हमारे संविधान में निहित जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है ताकि लोग फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। ये एक तरह से प्रमोट करता है रूल ऑफ लॉ को, ट्रांसपेरेंसी को और एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये एक तरह से पब्लिक अथॉरिटीज़ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करता है और सोसाइटी के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, माइनॉरिटीज़ हों या डिसएडवांटेज ग्रुप हों, उनके लिए सोशल जस्टिस को ऑब्टेन करने का प्रयास करता है।
ये हमारी सोसाइटी में एक सोशल चेंज लाने का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए और लॉ ऑफ जस्टिस के बीच में एक बैलेंस को स्थापित करने के लिए। अगर हम PIL के यूज़ को देखें, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस। ये जस्टिस को एक्सेस करने में हेल्प करता है, ये लॉज को रिफॉर्म करता है, ये एक तरह से डिनाइल ऑफ जस्टिस को एंड करने का प्रयास करता है और हमारी सोसाइटी में जो वल्नरेबल पीपल्स हैं उन्हें एम्पावर करता है। ये करप्शन को एड्रेस करने का प्रयास करता है और गवर्नमेंट को और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाता है। फिर भी हमारे इंडिया में PIL से संबंधित कई सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कई सारे फ्रीवलस PIL देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से अननेसेसरी जुडिशियल टाइम इंक्रोच होता है। देयर इज आल्सो एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ। ओवर द ईयर्स हमने देखा कि PIL का रूप कई मायनों में चेंज हुआ है। कभी कभी ये बन जाता है प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड पब्लिकली इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL की वजह से कई सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में स्टॉलिंग देखने को मिलती है और कई बार सेपरेशन ऑफ पावर भी वायलेट होता है, क्योंकि कई बार हमें जुडिशियल ओवरेज भी देखने को मिलता है, क्योंकि जुडिशरी अपनी ज्यूरिसडिक्शन की बाउंड्रीज को ओवर स्टेप कर देती है और कई बार PIL केसेस के डिस्पोजल में एक इनऑर्डिनेट डिले देखने को मिलता है जो कि कई सारे लीडिंग जजमेंट को रेंडर कर देता है। इसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड हैं। PIL की प्योरिटी को, उसकी सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है, जिसे हमने देखा इन स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफाल जजमेंट। अगर हमें इसे हमारे भारत में सक्सेसफुल बनाना है तो हमें सेपरेशन की पावर की डॉक्ट्रिन को मेंटेन रखना ज़रूरी है और ज़रूरी है कि PIL का टाइमली डिस्पोजल हो और अगर कोई इसका मिसयूज़ करे तो प्रॉपर पेनल्टी हो। PIL के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी गाइडलाइंस है उसे देख लेते हैं। ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि पिटीशन ऐसे इश्यूज़ के ऊपर हो जो कि बेस्ड हो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर या किसी अर्जेंट इश्यूज़ के ऊपर। और ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि PIL पिटीशन के पीछे कोई पर्सनल गेन तो नहीं है। इस एम को इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये एक जेन्युइन पब्लिक हार्म को रीडसल करने के लिए हो और किसी प्ली को एंटरटेन करने के पहले जो भी पिटिशनर है उसके क्रेडेंशियल को वेरीफाई करना ज़रूरी है और जो भी कंटेंट हो वो सही है, ये भी चेक करना आवश्यक है। अगर हम PIL का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखें तो ये हमारी गवर्नमेंट को, जो सोसाइटी में पुअर पीपल हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करता है। ये एक तरह से स्टेट की अकाउंटेबिलिटी के एक नए ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करता है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वायलेशन के प्रति, जो कि किसी भी कम्युनिटी के वीकर एलिमेंट्स के इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करता है। फिर भी ये ज़रूरी है कि जुडिशरी PILs के अप्रिसिएशन में कॉशियस रहे ताकि जुडिशियल ओवरेज से बच सके। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो भी एट्रोसिटीज़ प्रिवेलिंग हैं उन्हें कॉम्बैट करने के लिए PIL को हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ कर सकते हैं और ये एक ऐसा लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है हमारी सोसाइटी में जो नीडी क्लास हैं उनके वेलफेयर के लिए। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।